अच्छी ऊर्जा और बुरी ऊर्जा। एक गुरु नदी के किनारे अपने शिष्य के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहा था। उसके आश्रम में और भी कई शिष्य थे, लेकिन उस वक्त वे साधना स्व अध्याय के दूसरे कामों में लगे हुए थे। आश्रम में रोजमर्रा के काम भी वहां के शिष्य ही करते थे। जिस शिष्य से गुरु वार्तालाप कर रहे थे वो नया था। आश्रम में आए हुए उसे 3-4 सप्ताह ही बीते थे। उम्र में भी वो बहुत छोटा था, कोई 8-10 वर्ष का। उसने गुरु से अच्छाई और बुराई के बारे में पूछा। गुरु ने उसके प्रश्न का सीधे कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी जगह पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक युद्ध चलता रहता है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहना जारी रखा, दो भेड़ियों के बीच एक अंतहीन रक्त रंजित युद्ध। गुरु ने शिष्य की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह तैर रहा था, जैसे वो जानना चाहता हो कि कैसा युद्ध। गुरु ने कहना जारी रखा, पहला भेड़िया बुरा और भीभत्स है। वो क्रोध, शत्रुता, लोभ, निंदा, दुख, पश्चाताप, हीनता, असत्य, अहंकार, स्वार्थ, दम, अवसारवादिता, प्रमाद, झूठ और मत्सर आदि से बना है। और दूसरा भेड़िया अच्छा और सुंदर है। वो मित्रता, प्रसन्नता, शांति, प्रेम, आशा, मानवता, दयालुता, दान, न्याय, सहानुभूति, सत्य, करुणा, नैतिकता और गहनता आदि से बना है। ऐसे ही दो भेड़ियों के बीच तुम्हारे भीतर ही द्वंद्व छिड़ा हुआ है, और हम मनुष्य के भीतर भी। शिष्य ने बहुत ही तल्लीनता और चिंता पूर्वक गुरु की बात सुनी। फिर उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इनमें से कौन सा भेड़िया जीत जाता है? गुरु ने कहा, वो जिसे तुम भोजन और पोषण देते हो। शिष्य के मन में जिज्ञासा फिर भी बनी रही। वो पूछना चाहता था कि मन भेड़िया किस तरह से है। पहले उसने अपने भीतर खुद उत्तर तलाशना चाहा। इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने गुरु जी की ओर देखा। गुरु ने जैसे उसके मानस को पढ़ लिया था, उसी के अनुसार वो बोला, मन भेड़िया नहीं है, वो तो एक रण क्षेत्र की तरह है। दो भेड़िए हैं, मन के भीतर रहने वाली ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा और बुरी ऊर्जा। मन की विशेषता है कि तुम उसके जिस भाव, स्पंदन, स्फुरण और संवेदना पर ध्यान देते हो, उसे ही ऊर्जा मिलने लगती है। सत्यव्रतियों और सद्भावनाओं पर ध्यान दोगे तो वे सशक्त होंगी, और बुरी प्रवृत्तियां तथा दुर्भावनाओं पर ध्यान दोगे तो उन्हें पोषण मिलेगा। ये तुम पर निर्भर है कि कहां ध्यान देते हो। उसी के अनुसार अच्छाई या बुराई की जय होगी।